श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री गणेश अंक। श्री गणपति पूजन की विधि। नित्य सचिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा एक और अद्वितीय है। वे निर्गुण निराकार होने के साथ ही सगुण साकार भी हैं। जैसे उनका निर्गुण निराकार रूप नित्य है, उसी प्रकार सगुण साकार भी है। वे परमात्मा जगत की सृष्टि के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं। वे ही जगत के प्राणियों को माता का वात्सल्य एवं संरक्षण देने के लिए दयामयी माता दुर्गा के रूप में कार्य करते हैं। वे ही लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ताप एवं प्रकाश प्रदान करने के निमित्त लोक प्रसिद्धिता सविता सूर्य हुए हैं। हम सब यह अनुभव करते हैं कि प्रत्येक अभिष्ट कार्य के संपादन में नाना प्रकार के विघ्न आते रहते हैं। उन सभी विघ्नों का निवारण करके जगत को मंगल प्रदान करने के लिए सब पर ब्रह्म परमात्मा ही नित्य गणपति रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे विद्या, वारिधि और बुद्धि विधाता हैं। वे ही सदा विशेषतः कलयुग में थोड़ी सी भी आराधना से शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त जनों के अभिष्ट सिद्ध करते हैं। भगवान गणपति नित्य वैदिक देवता हैं। आर्यों की सनातन आवास भूमि आर्यव्रत भारत में इनकी अनादि सिद्ध पूजन परंपरा सदा से ही चली आ रही है। पुराणों में भी उनकी महामहिमा का विशद वर्णन उपलब्ध होता है। पंचदेवों में ये भगवान गजानन मुख्य हैं। प्रत्येक कार्य का आरंभ श्री गणेश के स्मरण वंदन से ही होता है। जिन लोगों को मुक्ति या कोई भौतिक सिद्धि चाहिए, वे इस युग में गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न करके अपनी अभिष्ट पूर्ति कर सकते हैं। वे मंगल मूर्ति, सिद्ध सदन, सिद्धि सदन, गजवदन विनायक बहुत अल्प श्रम से ही उपासक पर दया से द्रवित हो जाते हैं। जो विनायक की पूजा करता है, उसे कभी विघ्न नहीं प्राप्त होता। उसकी आराधना से विभिन्न आराधना से कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। महा गणपति संपूर्ण जगत को उपासक के वशीभूत कर देते हैं। यहाँ गणेश जी यह गणेश जी के पूजन की शास्त्रीय विधि दी जाती है। जो यज्ञोपवीतधारी द्विज हो, वे वैदिक मंत्रों तथा पौराणिक मंत्रों से भी गणपति की पूजा कर सकते हैं। जिनके यज्ञोपवीत न हो, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण न करके केवल पौराणिक मंत्रों द्वारा पूजन संपन्न कर सकते हैं। गणपति की पूजा में सभी वर्ण के लोगों का अधिकार है। पूजा का मुख्य समय पूर्वाह्न काल है। प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो तीनों समय पूजन करने में असमर्थ हो, उसे प्रातः काल ही विस्तृत पूजा कर लेनी चाहिए और मध्याह्न काल तथा संध्या काल में केवल पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। पूजा के 16 उपचार ये हैं: आवाहन, आसन, पाद, अर्घ्य, आचमनी, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, ध्रुवांकर, माला आदि, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, आरंतर आरात्रिक प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि। पूजन में 4 प्रकार के पात्र अपेक्षित होते हैं: पाद पात्र, अर्घ्य पात्र, आचमनी पात्र और स्नानीय पात्र। पाद ध्रुवा पाद पात्र में जल तो होता ही है, उसकी अंगभूत 4 वस्तुएं और होती हैं: ध्रुवा, विष्णु क्रांता, सहदेया, श्यामा, सावा और कमल। अर्घ्य पात्र में केवल
अर्घ पात्र में जल के अतिरिक्त 8 वस्तुएं होती हैं: दही, ध्रुवा, कुशाग्र, पुष्प, अक्षत, कुमकुम, पीली सरसों, जल और सुपारी। इस प्रकार पाद पात्र चतुरंग और अर्घ्य पात्र अष्टांग होता है। आचमनीय पात्र में जल के अतिरिक्त जायफल, लवंग और कंकोल डालने चाहिए। स्थानीय पात्र में जल के साथ अक्षत, गंध और पुष्प डालें। जिस द्रव्य का अभाव हो उसके बदले उसके स्मरण पूर्वक अक्षत डालने चाहिए। जाति: चमेली, शमी, कुशा, कंगू, मल्लिका, कनेर, नाग, नागकेसर, पुनाग, अशोक, लाल कमल, नील कमल, चंपा, बकुल, मूल, श्री, पद्म, बिल्व और पवित्रक, ये पत्र पुष्प सभी देवताओं के लिए ग्राहक हैं। गणेश जी के लिए तुलसी निषिद्ध है और ध्रुवांकर अत्यंत प्रिय। जो कीड़ों से दूषित हो, बिखरे हों, बासी हों, स्वयं पेड़ से नीचे गिरे हों, ऐसे फूल अहत अरहत माने जाते हैं। उनका देव पूजा में उपयोग न करें। अधखिले पुष्प, मुकुल और अपक्य अन्न नैवेद्य देवताओं को निवेदित न करें। जहाँ तक बने स्वयं वृक्ष से चुनकर लाए हुए पुष्पों का पूजा में उपयोग करना चाहिए। देवता पर चढ़ा हुआ बाएं हाथ से रखा हुआ पहनी हुई धोती के पल्ले में लाया हुआ अथवा जल से धोया हुआ पुष्प भी निर्माल्य समझा जाता है। उसे देवता लोग ग्रहण नहीं करते। फूल डाली पर जिस स्थिति में खिला हो उसी रूप में उसे दाएं हाथ से देवता पर चढ़ाना चाहिए। उसे अधोमुख करके नहीं। कुशाग्र से देव विग्रह पर जल नहीं छिड़कना चाहिए। वह वज्रपात तुल्य माना गया है। फूल तोड़ने का काम स्नान से पहले करना चाहिए, किंतु तुलसी दल का चयन स्नान करके ही करना उचित है। फूल को वस्त्र या हाथ में न लाकर पात्र विशेष में लाना चाहिए। रेंड के पत्ते में भी नहीं लाना चाहिए। शुष्क और अपवित्र पुष्प पूजा में सर्वथा त्याज्य है। उपासक स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म का संपादन करके शुद्ध एवं सुखद आसन पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे। पूजन के लिए गंगा जल एवं षोडशोपचार पूजन की सामग्री एकत्र करके अपने पास रख ले। सामने देवता के लिए पीठ छोटी चौकी स्थापित करे। उस पर आधार शक्ति की पूजा करके पायों में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की तथा पूर्वाधि दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनिश अनेश्वर्य की पूजा पूजा करें। तत्पश्चात पीठ पर कमल की भावना करके उसकी कर्णिका में गणपति देव की प्रतिमा विराजमान करें। प्रतिमा के अभाव में एक पात्र प्रतिमा के अभाव में एक पात्र चावल भरकर उसके ऊपर मौली लिपटी हुई सुपारी स्थापित करके उसी में गणपति देव की भावना करे। पूजक यदि गृहस्थ हो तो पूजन के समय सपत्नीक बैठकर पूजा करे। पूजन आरंभ करने से पूर्व घी का दीपक जलाकर देवपीठ के दाहिने भाग में अक्षत पुंज पर रख दे और ओम दीप ज्योतिषे नमः यह मंत्र बोलकर गंध पुष्प से उसका पूजन करे। फिर उस दीप में इष्ट देव के ज्योतिर्मय रूप की भावना करके इस प्रकार प्रार्थना करे। हे दीप, तुम देवता के रूप हो, कर्म के साक्षी तथा विघ्न के निवारक हो।
जब तक पूजा कर्म पूरा न हो जाए तब तक तुम सुस्थिर भाव से सन्निकट रहो। तदंतर पूर्वाभिमुख बैठा बैठा हुआ सपत्नीक यजमान निम्नांकित मंत्रों को पढ़कर 3 बार आचमन करे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर ओम ऋषिकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले और दाहिने हाथ में कुश की पवित्री कुश के प्रदेश प्रादेश मात्र 2 पत्ते, जिनके गर्भ में दूसरा पत्ता न हो और अग्रभाग सुरक्षित हो, वे ही प्रत्येक कर्म में पवित्र जानने योग्य हैं। धारण करें। उस समय इस मंत्र का पाठ करें। ओम पवित्र स्थो वैष्णव्यो सवितुर्वा प्रसव उत्पुनामय छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपुत्स्य यत्कामः पुनः तुच्छकेयम्। इस प्रकार पवित्री धारण करने के बाद 3 बार प्राणायाम करें। तत्पश्चात ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा अह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स ब्रह्माभ्यंतरम शुचि है। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। कोई पवित्र हो अपवित्र हो अथवा किसी भी अवस्था को प्राप्त न हो, जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वह बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। सच्चिदानंद घन पुंडरीकाक्ष पवित्र करें। यह मंत्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजन सामग्री पर जल छिड़कें। इसके बाद निम्नलिखित मंगल मंत्रों का पाठ करें। उपर्युक्त मांगलिक श्लोकों का भावार्थ इस प्रकार है। विश्वनाथ माधव पुंडीराज गणेश दंडपाणी भैरव काशी गुहा गंगा तथा भवानी मणिकर्णिका की मैं वंदना करता हूँ। कोटि सूर्यों के समान महातेजस्वी विशाल काय और टेढ़ी सूंड वाले गणपति देव, आप सदा सब कार्यों में मेरे विघ्नों का निवारण करें। सुमुख एक दंत कपिल गज कर्ण लंबोदर विकट विघ्न नाशक विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष पाल पाल चंद्र और गजानन, ये गणेश जी के 12 नाम हैं। जो मनुष्य विद्या आरंभ, विवाह, गृह प्रवेश, यात्रा, संग्राम, युद्ध तथा संकट के अवसर पर इन 12 नामों का पाठ और श्रवण करता है, उसके कार्य में विघ्न उत्पन्न नहीं होता है। शुक्ल वस्त्र धारण। शुक्ल वस्त्र धारण करने वाले चंद्रमा के समान गौर 4 भुजाधारी और प्रसन्न मुख वाले गणपति देव का ध्यान करें। इससे संपूर्ण विघ्नों की शांति हो जाती है। देवता और असुरों ने भी अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए जिनका पूजन किया है तथा जो समस्त विघ्नों को हर लेने वाले हैं, उन गणाधिपति को नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला नेत्र धारिणी गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। जिनके हृदय में मंगल धाम भगवान श्री हरि विराजते हैं, अर्थात जो मन ही मन उनका चिंतन करते हैं, उनके समस्त कार्यों में और सदा ही अमंगल नहीं होने पाता है। लक्ष्मीपते, मैं जो आपके युगल चरणों का स्मरण करता हूँ, वह स्मरण ही शुभ लग्न है, वही सुदिन सुदिन है, वही तारा बल, वही चंद्र बल, वही विद्या बल और वही देव बल है। जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम कांति वाले भगवान जनार्दन विराज रहे हैं, उन्हीं का लाभ है, उन्हीं की विजय है, उन्हीं उनकी पराजय किससे हो सकती है। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर अर्जुन है, वे श्री विजय भूति तथा ध्रुवा नीति, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग
अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, मुझ में नित्य संयुक्त रहने वाले उन भक्तों के योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ, जिनका स्मरण करके जिनका स्मरण करते ही मनुष्य समस्त कल्याण का भाजन हो जाता है, उन नित्य अजन्मा आदि पुरुष श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। त्रिभुवन के स्वामी तीन देव ब्रह्मा शिव तथा विष्णु आरंभ किए जाने वाले तथा कार्यों में हमें सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार मंगल पाठ के अनंतर यजमान पवित्री युक्त हाथ में जल अक्षत और द्रव्य लेकर निम्नांकित वाक्य पढ़ते हुए संकल्प करें। ओम विष्णु 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 श्री मद्भगवतो महापुरुषास्य इत्यादि। इस प्रकार संकल्प पढ़कर हस्तगत जलाक्षत द्रव्य किसी भूमिगत पात्र में छोड़ दें। तत्पश्चात गणपति पूजन आरंभ करें। सबसे पहले निम्नांकित श्लोकों के अनुसार गणेश के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनका आवाहन करें। आवाहन, हे हेरंब इत्यादि। हे माता पार्वती तथा त्रिलोचन महादेव के पुत्र हेरंब, आप आइए आइए। आप सिद्धि और बुद्धि के पति हैं, तीन नेत्रों से सुशोभित हैं, लाखों का लाभ कराने वाले तथा पिता के भी पिता हैं। यहाँ पधारिए। आप गजानन हैं, नाग में हार धारण करते हैं, आपके चार भुजाएं हैं, आप गणों के राजा हैं। पाश अंकुश और परशु आदि दिव्य निजी आयुध हाथों आपके हाथों की शोभा बढ़ाते हैं। मैं पूजन के लिए और अपने इस यज्ञ की रक्षा के लिए भी आपका आवाहन करता हूँ। यहाँ पधार कर आप पूजा ग्रहण करें और याग की रक्षा भी करें। ओम गणानाम त्वा गणपति हवामहे प्रियाणाम इत्यादि। प्रतिष्ठापन प्रतिष्ठापन आवाहन के पश्चात देवता का प्रतिष्ठापन करें। ओम मनो इत्यादि। आसन अर्पण। इसके बाद निम्नलिखित मंत्र पढ़कर दिव्य सिंहासन की भावना से पुष्प अर्पित करें। देव पूजित गणेश, यह सुंदर स्वर्णमय सिंहासन ग्रहण कीजिए। इसमें विचित्र रत्न जड़े गए हैं तथा इस पर दिव्य आस्तरण बिछावन पड़ा हुआ है। ओम पुरुष एवेदम सर्व उद्भृतम यच्च भाव्यम इत्यादि। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से गणेश जी के पाद प्रक्षालन के लिए पाद अर्पित करें। ओम सर्व तीर्थ समुद्र भूम ततम। भक्त वत्सल भगवान विघ्नराज, यह सब तीर्थों के जल से तैयार किया गया तथा गंध आदि से मिश्रित पाद जल आप ग्रहण कीजिए। ओम एतावनस्य मही मातो इत्यादि। अर्घ्य दान। तदंतर गंध आदि से युक्त अर्घ्य जल अर्पित करें और निम्नांकित मंत्र पढ़ें। ओम गणाध्यक्ष नमस्तस्तु ग्रहण करुणाकर अर्घ्य अर्घ्यम च फल संयुक्तम गंध माल्या चित्र युत्रम। करुणा निधान गणाध्यक्ष, आपको नमस्कार है। आप गंध पुष्प अक्षत और फल आदि से युक्त यह अर्घ्य जल स्वीकार करें। ओम श्रीपादुर्व अद्वैत पुरुष इत्यादि। आचमनीय अर्पण। इसके अनंतर गंगा जल से आचमन कराएं और नीचे दिया हुआ मंत्र पढ़ें। विनायक नमस्तुभ्यम श्री दशेराभिवंदति गंगोदकेन देवेश करुष्वाचमन। प्रभो देवेश्वर वेद वंदित प्रभो विनायक, आपको नमस्कार है, आप गंगा जल से आचमन करें। ओम ततो इत्यादि। स्नानीय समर्पण। तदंतर नीचे दिए गए मंत्र को बोलकर गंगा जल से स्नान कराने की भावना से स्थानीय जल अर्पित करें। देव मंदाकिनी गंगा का जो जल समस्त पापहारी और शुभ है,
वही आपके स्नान के लिए प्रस्तुत किया गया है, आप इसे स्वीकार करें। ओम तस्माद् ज्ञानस्वव्रतः इत्यादि पंचामृत स्नान। इसके बाद नीचे लिखे मंत्र को पढ़कर पंचामृत से गणपति देव को स्नान कराएं। प्रभो दूध, दही, घी, मधु और शर्करा को एकत्र मिलाकर तैयार किया गया यह पंचामृत में ले आया हूँ, इसे आप स्नान के लिए ग्रहण करें। ओम पच नद नद नदः इत्यादि। इसके बाद दूध, दही आदि से पृथक पृथक स्नान कराकर शुद्ध जल से भी स्नान कराना चाहिए। दूध से स्नान कराने के लिए मंत्र निम्नलिखित हैं। पय स्नान, कामधेनु समुद्भतम इत्यादि। प्रभो, कामधेनु के थन से प्रकट सबके लिए परम जीवन पवित्र तथा यज्ञ का हेतु भूत भूत यह दूध आपको स्नान के लिए अर्पित है। ओम पय इत्यादि दधि स्नान, पयस्तु समुद्रोद्भतम इत्यादि। देव, यह दूध से उत्पन्न मीठा खट्टा चंद्र सदृश उज्जवल दही मैं ले आया हूँ, आप इसे स्नान के लिए ग्रहण करें। ओम दधि कर्णव्यो इत्यादि घृत स्नान। भगवान नवनीत मक्खन से उत्पन्न तथा सबको संतुष्ट करने वाला यह घृत मैं आपको अर्पित करता हूँ, इसे आप स्नान के लिए स्वीकार करें। ओम घृतम मिमिक्षे इत्यादि मधु स्नान। प्रभो, यह पुष्प के पराग से प्रकट और तेज की पुष्टि करने वाला दिव्य सुस्वादु मधुर मधु सेवा में प्रस्तुत है, आप इसे स्नान के लिए ग्रहण करें। ओम मधु वाता ऋतुयाते मधु इत्यादि। शक्रा स्नान, जो एक के सार तत्व से बनी है, पुष्टि देने वाली, शुभ तथा मैल को दूर कर देने वाली है, वह दिव्य शक्रा सेवा में प्रस्तुत है, आप इसे स्नान के लिए स्वीकार करें। ओम अपाम इत्यादि। इसके बाद सुगंध तेल इत्र आदि अर्पित करें। मांगलिक स्नान, सुवासित तेल या इत्र प्रभो चंपा, अशोक, मूलसिरी, मालती और मोगरा आदि से वासित तथा चिकनाहट हेतु भूत यह सुंदर तेल आप ग्रहण करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। सुवासितम तेल समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान, तदंतर गंगा जल या तीर्थ जल से शुद्ध स्नान कराएं। मंत्र निम्नलिखित है। इस शुद्ध जल के रूप में यहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी उपस्थित हैं, आप स्नान के लिए यह जल ग्रहण करें। ओम आपोहिष्टा इत्यादि वस्त्र समर्पण। प्रभो, यह वस्त्र सेवा में अर्पित हैं, वह यह सर्दी, हवा और गर्मी से बचाने वाला, लज्जा का उत्तम रक्षक तथा शरीर का अलंकार है, आप इसे स्वीकार करके मुझे शांति प्रदान करें। ओम युवा सुवासः इत्यादि उपवस्त्र पुत्रीय समर्पण। हे देव, नाना प्रकार के चित्रों, बैल, बूटों से सुशोभित यह उत्तम उत्तरीय वस्त्र मैंने भक्ति पूर्वक अर्पित किया है, आप इसे ग्रहण करें और सफल बनाएं। वस्त्र के अभाव में लाल सूत या अलंकरण के लिए अक्षत चढ़ाना चाहिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। वस्त्रो वस्त्राय त्रे रक्त सूत्रम समर्पयामि। अलंकरण। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः। अलंकारणार्थ मक्ष मुष्तान समर्पयामि। यज्ञोपवित समर्पण। परमेश्वर 9 तंतुओं से युक्त त्रिगुण और
देवता स्वरूप यह यज्ञोपवीत मैंने समर्पित किया है, आप इसे ग्रहण करें। ओम यज्ञोपवीतम परम पवित्रम इत्यादि गंध श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधडायम सुमनोरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिघृताम। सुरश्रेष्ठ, यह दिव्य श्रीखंड चंदन सुगंध से पूर्ण एवं मनोहर है। विलेपन स्वरूप यह चंदन आप स्वीकार करें। ओम त्वाम गंधर्वा इत्यादि अक्षत। सुरश्रेष्ठ परमेश्वर, ये कुमकुम में रंगे हुए सुंदर अक्षत हैं। मैंने भक्ति भाव से इन्हें आपकी सेवा में अर्पित किया है, आप इन्हें ग्रहण करें। ओम अक्षन मी मदंत इत्यादि पुष्पमाला, प्रभो मालती आदि की सुगंधित मालाएं और फूल मेरे द्वारा लाए गए हैं, आप इन्हें पूजार्थ ग्रहण करें। ओम औषधीय इत्यादि मंदार पुष्प, हे वंदना करने वाले भक्तों के लिए मंदार कल्प वृक्ष के समान कामना पूरक मंदार प्रिय बुद्धिपते गणेश मंदार के तथा श्वेत आक आदि के फूल ग्रहण कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः मंदार पुष्पाणि समर्पयामि। शमी पत्र गणनायक हेरंब, आपके जो प्रिय सुंदर पुष्प तथा कोमल सुंदर शमी पत्र हैं, उन्हें ग्रहण कीजिए। ओम यह इंद्राय इत्यादि दुर्वांकर दुर्वांकुर गणनायक, आपकी पूजा के लिए मेरे द्वारा अत्यंत हरे अमृतमय तथा मंगलप्रद दुर्वांकुर लाए गए हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। ओम कांड काणात इत्यादि सिंदूर, प्रभो सुंदर लाल सौभाग्य स्वरूप सुखवर्धक शुभद एवं काम पूरक सिंदूर सेवा में प्रस्तुत है, इसे ग्रहण करें। ओम शुद्धोवृक इत्यादि नाना परिमल द्रव्य अबीर चंदन, भांति भांति के सुगंधित द्रव्यों से निर्मित भांति भांति के सुगंधित द्रव्यों से निर्मित यह गंध युक्त अबीर नामक सुंदर तथा उत्तम चूर्ण ग्रहण कीजिए। ओम अहिरिव भोग इत्यादि दशांग धूप, वनस्पति के रस से प्रकट सुगंधित उत्तम गंध रूप और समस्त देवताओं के सूंघने योग्य यह धूप सेवा में अर्पित है, प्रभु इसे ग्रहण करें। ओम धुरसी ध्रुव ध्रुव इत्यादि दीप दर्शन, देवेश घी में डुबोए रुई की बत्ती को अग्नि से प्रज्वलित करके दीप आपकी सेवा में अर्पित किया गया है, आप इसे ग्रहण करें। यह त्रिभुवन के अंधकार को दूर करने वाला है। मैं इष्ट देवता परमात्मा गणपति को दीप देता हूँ, प्रभु आप मुझे घोर नरक से बचाइए। दीप ज्योतिर्मय देव, आपको नमस्कार है। ओम अग्नि ज्योतिर्नग्नि इत्यादि नैवेद निवेदन, दीप अर्पण के पश्चात हाथ धोकर नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्य में भांति भांति के मोदक गुड़ तथा ऋतु के अनुकूल उपलब्ध नाना प्रकार के उत्तमोत्तम फल प्रस्तुत करें। नैवेद्य में दे वस्तु का पहले शुद्ध जल से प्रोक्षण करें, फिर धेनु मुद्रा दिखाकर देवता के सम्मुख स्थापित करें। इसके बाद निम्नांकित मंत्रों को पढ़ें। नैवेदम इत्यादि देव, आप यह नैवेद्य ग्रहण करें और अपने प्रति मेरी भक्ति को अविचल कीजिए। वांछित वर दीजिए और परलोक में परम गति प्रदान कीजिए। शक्कर और खांड से तैयार किए गए खाद्य पदार्थ दही दूध घी तथा भक्ष्य भोज्य आहार नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत है, आप यह नैवेद्य कृपा पूर्वक स्वीकार कीजिए। ओम नभ्या इत्यादि कर और द्योतन के लिए चंदन, देवी देव
मलय पर्वत से उत्पन्न चंदन में कस्तूरी आदि मिलाकर मैंने करदतन तैयार किया है, परमेश्वर इसे स्वीकार करें। अहम शुना इत्यादि पुगी फलादि सहित तांबुल अर्पण। प्रभो महान दिव्य पुंगी फल, इलायची और चूना आदि से युक्त पान का बीड़ा सेवा में प्रस्तुत है, इसे ग्रहण करें। ओम यत् पुरुषेण इत्यादि नारिकेल फल अर्पण। देव, यह नारियल का फल मैंने आपके से सामने रखा है, इससे जन्म जन्म में मुझे सफलता प्राप्त हो। ओम यह इत्यादि दक्षिणा समर्पण। स्वर्ण हिरण्य गर्भ ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि का बीज है, वह अत्यंत पुण्य फल प्रदान करने वाला है। भगवान, वह आपकी सेवा में अर्पित है, अतः इसे स्वीकार कर मुझे शांति प्रदान करें। ओम हिरण्यगर्भ इत्यादि निराजन या आरार्तिक आरती। प्रभु, केले के गर्भ से उत्पन्न यह जलाया गया कपूर है, इसी के द्वारा मैं आपकी आरती करता हूँ। आप इसे देखिए और मेरे लिए वरदायक होइए। ओम इदम हविः इत्यादि पुष्पांजलि समर्पण। परमेश्वर, यथा समय उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प मैंने पुष्पांजलि के रूप में अर्पित किए हैं, आप इन्हें स्वीकार करें। ओम यज्ञेन इत्यादि प्रदक्षिणा। मनुष्य द्वारा जाने या अनजाने में जो कोई पाप किए गए हैं, वे परिक्रमा करते समय पद पद पर नष्ट होते हैं। ओम ये तीर्थानि इत्यादि विशेषार्घ्य समर्पण। तदंतर जल, गंध, अक्षत, फल, फूल, ध्रुवा और दक्षिणा एक ताम्र में पात्र में रखकर दोनों घुटनों को पृथ्वी पर देकर उक्त अर्घ्य पात्र ताम्र पात्र को दोनों हाथों की अंजलि में ले और उसे मस्तक से लगाकर निम्नांकित श्लोकों को पढ़ते हुए श्री गणपति को अर्घ्य दे। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष इत्यादि त्रिलोकी की रक्षा करने वाले गणाध्यक्ष, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप भक्तों को अभय देने वाले और भव सागर से उनकी रक्षा करने वाले होइए। दया सागर, आप दो माताओं के पुत्र होने से द्वे मातुर कहे जाते हैं। प्रभु, आप क्षणा मातुर स्कंद के बड़े भाई हैं, वरदाता हैं, वर दीजिए। अभिष्ट वस्तुओं के दाता गणेश, मेरी वाचा पूर्ण कीजिए। इस फल युक्त अर्घ्य दान से दान से आप मेरे लिए सफल फलदाता होइए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपते नमः विशेषाग्रह समर्पयामि। प्रार्थना। विशेषार्घ्य देने के पश्चात निम्नांकित श्लोक पढ़कर प्रार्थना करें। विश्वेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागनयाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते, नमो नमस्ते इत्यादि। गणनाथ, आप विघ्नेश्वर, विघ्नों पर शासन करने वाले हैं, वरदाता हैं, देवताओं के प्रिय हैं, लंबोदर हैं, विविध कलाओं से पूर्ण हैं, संपूर्ण जगत के हितैषी हैं, गजानन हैं, वैदिक यज्ञ से विभूषित और गौरी पार्वती के पुत्र हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तों के संकट मिटाने में सदा लगे रहते हैं, गणों के ईश्वर यहाँ एवं सर्वेश्वर हैं, कल्याणप्रद एवं देवेश्वर हैं, विद्याधर, विकट और वामन हैं तथा भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप, विष्णु रूप, रुद्र रूप और गज रूप हैं। इन सभी रूपों में आपको बार बार नमस्कार है।
संपूर्ण विश्व का रूप आप ही का स्वरूप है। आप ब्रह्मचारी हैं, आपको नमस्कार है। विनायक, आप भक्ति प्रिय देवता हैं, आपको नमस्कार है। लंबोदर, आपको मोदक सदा ही प्रिय है, आपको नमस्कार है। देव, आप सदा मेरे सब कार्यों में विघ्नों का निवारण करें। गणेश, जो लोग आपको विघ्न शत्रु दलन सुंदर भक्त प्रिय सुखद फलप्रद विद्याप्रद और अघहर इत्यादि नामों से पुकार कर आपकी स्तुति करते हैं, उनके लिए आप नित्य ही वरदायक होए हो। गणेश जी की पूजा में जो कर्म न्यून या अधिक किया गया है, उस सब के द्वारा सर्वात्मा गणपति सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। इस पूजा से सिद्धि बुद्धि सहित महागणपति संतुष्ट हो, इस पर उन्हीं का स्वत्व है, मेरा नहीं। ओम गणपति पूजन विधि संपूर्ण। श्री गणपति पूजन विधि संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। सब प्रकार के कष्टों का निवारण निवारण का अचूक उपाय। ओम गम गणपते नमः। मंत्र जप का अनुभव। श्रद्धेय श्री भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से कल्याण के पाठक भली प्रकार परिचित हैं ही। मैं उनका परिचय क्या दूं। श्री भाई जी के स्वजनों की परिधि विशाल थी और सभी अपना दुख दर्द उनको सुनाया करते थे तथा उनके निवारण के लिए अनुरोध करते थे। परमोच्च कोटि के गृहस्थ संत होने के नाते श्री भाई जी लोक संग्रह की दृष्टि से लौकिक कामनाओं एवं आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को कष्टों के निवारणार्थ यथासंभव सभी प्रकार के सात्विक प्रयत्न करने के साथ साथ विश्वम्भर प्रभु को पुकारने का भी परामर्श देते थे। उनका स्पष्ट मत था कि जगत के सामने हाथ फैलाने दुख रोने की अपेक्षा यह कहीं श्रेष्ठ है कि अशरण शरण भगवान को पुकारा जाए। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए वे श्री तुलसीदास जी का यह सवया सुनाया करते थे। जग जाचिए कऊ न जाचिए जोम जय जाचिए जान की जान ही रे जेहि जाचत जाच कता जरी जाई जो जारती जोर जहां नाही रे गति देखूं बिचारी विभीषण की अरु आनु ही हनुमान ही रे तुलसी भजू दारिद्र दोष तावानल संकट कोटि कृपा नहीं रे। संसार में किसी के किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगना ही हो तो जानकी नाथ श्री रामचंद्र जी से मन ही में मांगो, जिससे मांगते ही याचकता दरिद्रता कामना चल जाती है। जो पर बस जगत को जला रही है, विभीषण की दशा का विचार करके देखो और हनुमान जी का भी स्मरण करो। गोसाई जी कहते हैं कि हे तुलसीदास, दरिद्रता रूपी दोष को जलाने के लिए दावानल के समान और करोड़ों संकटों को काटने के लिए कृपाण रूप श्री रामचंद्र जी को भजो। इतना ही नहीं, वे योग्य पंडितों के द्वारा आर्त व्यक्तियों के लिए सकाम अनुष्ठान भी करवाते थे। मुझे भी उनके निर्देशन में विविध प्रकार के अनेक सकाम अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अन्य देवी देवताओं के अनुष्ठान के साथ साथ वे भगवान श्री गणेश का भी अनुष्ठान करवाते थे। श्री गणेश के अनुष्ठान में वे ओम गम गणपते नमः मंत्र का जप ही विशेष रूप से करवाते थे। उनकी इस मंत्र पर बड़ी निष्ठा थी और प्रत्येक विषम परिस्थिति में वे इसके जप का विधान करते थे। पति पत्नी के मध्य मनमुटाव, पारिवारिक कलह
फैक्ट्री में हड़ताल, व्यापार में घाटा, मुकदमेबाजी, सरकारी झंझट, ऋण, भीषण आदि आदि सभी लौकिक कष्टों और झंझटों के निवारण के लिए वे इस मंत्र का जप करवाते थे और भगवान श्री गणेश की कृपा से आर्तजनों का कष्ट बड़ी सरलता से निवृत्त भी होता था। इस मंत्र के जप की विधि यह है कि प्रातः काल स्नान आदि से शुद्ध होकर पवित्र स्थान में कुश या उनके आसन पर पूर्व या उत्तराभिमुख बैठ जाएं और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या मंडवाए हुए चित्रपट को अपने सम्मुख विराजमान कर लें। चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से श्री गणेश का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करें कि अमुक कार्य की सिद्धि के लिए इस मंत्र का प्रतिदिन इतना जप किया जाएगा। तत्पश्चात भगवान गणेश का स्मरण करते हुए एकाग्र चित्त से जप किया जाए। जप के समय आदि से अंत तक शुद्ध घी का दीपक श्री गणेश विग्रह की दाहिनी ओर प्रज्वलित करें। दीपक के नीचे अक्षत आदि रख दिए जाएं। प्रतिदिन 108 माला का जप हो तो सर्वोत्तम है, नहीं तो सुसुविधा सुविधा अनुसार 55, 31, 11 माला का भी जप किया जा सकता है। कार्य सिद्धि तक यह जप चलता रहे। जप व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है अथवा सदाचारी सात्विक विद्वान ब्राह्मण द्वारा यथोचित दक्षिणा देकर भी करवा सकता है। जो यज्ञोपवित धारी न हो उन्हें ओम कार को छोड़कर केवल गम गणपते नमः मंत्र का जप करना चाहिए। बिना किसी कामना के भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए भी ही इस मंत्र की प्रतिदिन 5, 11, 21 मालाएं जप करने से जपकर्ता का सर्वविध मंगल होता है। यह परम मंगल कारक मंत्र है। इसका आश्रय ग्रहण करने वालों को भगवान श्री गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पारमार्थिक एवं लौकिक मनोरथों की पूर्ति कराने वाले कुछ सिद्ध स्तोत्र नीचे कुछ सिद्ध स्तोत्र दिए जा रहे हैं जिनका श्रद्धा भक्ति के साथ अनुष्ठान करने पर पारमार्थिक और भौतिक लाभ हो सकते हैं। आशा है श्रद्धालु पाठक इनसे यथोचित लाभ उठाएंगे। ऐसे अनुष्ठान के संबंध में हमारे परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक स्थान पर लिखा है, यह सत्य है कि भगवान अपनी मंगलमयी सर्वज्ञता और इच्छा से हमारे लिए जो कुछ भी फल विधान करते हैं, चाहे वह हमारी समिति और अदूरदृष्टि के कारण हमें अशुद्ध या दुखप्रद ही जान पड़े, वास्तव में वह परम शुभ और परम मंगलकारी ही होता है। इसीलिए भगवान पर और उनकी मंगलमयता पर विश्वास करने वाले भक्त यही चाहते हैं कि उनकी मंगलमय इच्छा ही सदा सर्वत्र अपना काम करती रहे। हमारी कोई भी इच्छा उस मंगलमयी इच्छा में कभी बाधक हो ही नहीं। तथापि जो लोग भोग कामना और भोग वासना को छोड़ नहीं सकते और कामना एवं आसक्ति से अभिभूत होकर अन्याय और असत्य मार्ग का अवलंबन करके भोग सुख की आशा रखते हैं, उनके लिए तो भगवत आराधन भगवत आराधन और देव आराधन अवश्य ही सेवन करने योग्य है। इसमें लाभ ही लाभ है। यदि श्रद्धा और विधि पूरी हो तो नवीन प्रारब्ध का निर्माण होकर मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। कदाचित प्रतिबंधक रूप प्रारब्ध अत्यंत प्रबल होने के कारण भी मनोरथ पूर्ति न भी हो तो पुण्य कर्म का अनुष्ठान तो बनता ही है। इस स्तोत्र के अनुष्ठान के संबंध में यह निवेदन है कि अनुष्ठान करता भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा या चित्रपट के सम्मुख पवित्र स्थान में शुद्ध आसन पर बैठे और यथोपलब्ध उपचारों से श्री गणेश का पूजन करके उसका मंगल में स्मरण करते हुए श्रद्धा भक्ति के साथ अपनी कामना के अनुकूल स्तोत्र का कम से कम 11 पाठ प्रतिदिन करें। अधिक जितना भी
हो उत्तम है। जब तक कामना पूर्ण न हो, पाठ आरंभ बराबर चलता रहे। अंक के आरंभ में तथा लेखों एवं लीला कथाओं में भी स्थान स्थान पर अनेक स्तुतियां आई हैं और वे सभी फल प्रदायिनी हैं। श्री गणेश जी के कुछ मंत्रों का भी प्रसंगानुरूप उल्लेख हुआ है। श्री गणेश संबंधी विभिन्न मंत्र और उनकी अनुष्ठान विधि नामों की व्याख्या सहित श्री गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र, अन्य सिद्ध अनुष्ठान, फलप्रद स्तोत्र आदि फरवरी के अंक में दिए जा रहे हैं। संपादक। मंगल विधान के लिए गणपति विघ्नराज लंब तुंड गजानन देव मातुर हेरम्ब एक दंत गणाधिप विनायक चारु कर्ण पशुपाल और भवात्मज, ये 12 गणेश जी के नाम हैं। जो प्रातः काल उठकर इनका पाठ करता है, संपूर्ण विश्व उनके वश में हो जाता है तथा इसे उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने व्यास को श्री विघ्नेश गणेश पुराण का सार तत्व बताया था। वह महागणपति का उपासना संज्ञक प्रथम खंड है। भगवान शिव ने पहले त्रिपुर का संहार करने के लिए गणपति का पूजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना करने के लिए उनकी विधिवत स्तुति की। तत्पश्चात व्यास ने बुद्धि की प्राप्ति के लिए उनका स्तुवन किया। संकष्टी देवी की, गणेश जी की, उनके मंत्र की, स्थान की, तीर्थ की और ध्रुवा की महिमा यह भक्ति चरित है। उनके पार्थिव विग्रह का पूजन भी भक्तिचर्या ही है। उन भक्तिचर्या करने वाले पुरुषों में से जिन जिन ने जिस जिस वस्तु को पाने की इच्छा की, संतुष्ट हुए गणपति ने वह वस्तु उन्हें दी। तब उन सब का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। सब क्रीड़ा कांड का वर्णन अब क्रीड़ा कांड का वर्णन करता हूँ। सतयुग में 10 भुजाओं से युक्त श्वेत कांतिमान कश्यप पुत्र सिंहध्वज महो उत्कट विनायक काशी में गए। वहां नरांतक और उसके छोटे भाई देवांतक नामक दानव को मारकर त्रेता में वह षणबाहु शिवनंद मयूर ध्वज के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कमलासुर को तथा महादैत्यपति सिंधु को उसके गणों सहित मार डाला। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने सिद्धि और बुद्धि नामक दो कन्याएं उन्हें दी और ज्ञान भी प्रदान किया। द्वापर युग में गौरी पुत्र गजानन 2 भुजाओं से युक्त हुए। उन्होंने अपने हाथ में सिंदूरासुर का मर्दन करके उसे अपने मुख पर पोत लिया। उनकी ध्वजा में मूषक का चिन्ह था। उन्होंने संतुष्ट राजा वरण्य को गणेश गीता का उपदेश किया। फिर वे धूम्रकेतु नाम से प्रसिद्ध धर्म युक्त धन वाले ब्राह्मण होंगे। उस समय वे ध्वज का चिन्ह अवश्य अश्व होगा। उस समय उनके ध्वज का चिन्ह अश्व होगा। उनके 2 भुजाएं होंगी। वे गौरवर्ण के गणपति, मलेच्छों का अंत करने वाले और स्वर्ण के दाता होंगे। गणपति के इस क्रीड़ा कांड का वर्णन पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से किया था। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति भाव से इन 5 श्लोकों का पाठ करेगा, वह समस्त उत्तम भोगों का उपभोग करके अंत में परम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होगा। इस प्रकार पंच श्लोकी गणेश पुराण पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। सर्वविद रक्षा के लिए श्री गणेशाय नमः। आचमन और प्राणायाम करने के पश्चात दाहिने हाथ में
इस वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र को बोलकर वक्रतुंडाय का न्यास करें। बाएं हाथ में शूर्पकर्णाय नमः इस मंत्र से शूर्पकर्ण का होस्ट में विघ्नेशाय नमः इस मंत्र से विघ्नेश का दोनों ओष्ठों के बंद संपुट में गजाननाय नमः इस मंत्र से गजानंद का दाहिने पैर में लंबोदराय नमः इस मंत्र से लंबोदर का और बाएं पैर में एक दंताय नमः से एक दंत का न्यास करें। सिर से भी इसी मंत्र से एक दंत का चिबुक ठुड्डी में ब्राह्मणस्पते नमः इस मंत्र से ब्राह्मणस्पति का दाहिने नासिका से विनायकाय नमः इस मंत्र से विनायक का बाई नासिका में ज्येष्ठराजाय नमः इस मंत्र से ज्येष्ठराज का दाहिने नेत्र में विकटाय नमः इस मंत्र से विकट का बाएं नेत्र में कपिलाय नमः इस मंत्र से कपिल का दाहिने कान में धरणीधराय नमः इस मंत्र से धरणीधर का बाएं कान में आशापुरकाय नमः इस मंत्र से आशापुरक का नाभि में महोदराय नमः इस मंत्र से महोदर का हृदय में धूम्रकेतुवे नमः इस मंत्र से धूम्रकेतु का ललाट में मयूरेशाय नमः इस मंत्र से मयूरेश का दाहिने बाह में स्वानंदा स्वानंद व सुकराय काय नमः इस मंत्र से स्वानंद वासकारक का तथा बाई हाथ से सचित सचित उत्सुक धामने नमः इस मंत्र से सचित सचित सुख धाम का न्यास करें। इस प्रकार मुद्गल पुराण में गणेश न्यास पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए गणेश साष्टक सभी सब भक्तों ने कहा है। जिन अनंत शक्ति वाले परमेश्वर से अनंत जीव प्रकट हुए हैं, जिन निर्गुण परमात्मा से अप्रेम में असंख्य गुणों की उत्पत्ति हुई है, सात्विक राजस और तामस इन तीन भेदों वाला यह संपूर्ण जगत जिससे प्रकट एवं भासित हो रहा है, उन गणेश का हम नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे यह समस्त जगत का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा विश्वव्यापी विश्व रक्षक विष्णु इंद्र आदि देव समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे अग्नि और सूर्य प्राकट्य हुआ, पृथ्वी जल समुद्र चंद्रमा आकाश और वायु का प्रादुर्भाव हुआ तथा जिनसे स्थावर जगम और वृक्ष समूह उत्पन्न हुए हैं, उन गणेश का हम नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे दानव किन्नर और यक्ष समूह प्रकट हुए, जिनसे हाथी हिंसक जीव उत्पन्न हुए तथा जिनसे पक्षियों कीटों और लता बेलों का प्रादुर्भाव हुआ, उन गणेश का हम सदा ही नमन और भजन करते हैं। जिनसे मुमुक्षु को बुद्धि प्राप्त होती है और अज्ञान का नाश होता है, जिनसे भक्तों को संतोष देने वाली संपदाएं प्राप्त होती हैं तथा जिनसे विघ्नों का नाश और समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, उन गणेश का हम सदा नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे पुत्र संपत्ति सुलभ होती है, जिनसे मनोवांछित अर्थ सिद्ध होता है, जिनसे अभक्तों को अनेक प्रकार के विघ्न प्राप्त होते हैं तथा जिनसे शोक मोह और काम प्राप्त होते हैं, उन गणेश का हम सदा नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे अनंत शक्ति संपन्न सुप्रसिद्ध शेष नाग प्रकट हुए, जो इस पृथ्वी को धारण करने एवं अनेक रूप ग्रहण करने में समर्थ हैं, जिनसे अनेक प्रकार के अनेक स्वर्ग लोक प्रकट हुए हैं, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। जिनके विषय में वेदवाणी कुंठित है, जहाँ मन की भी पहुंच नहीं है तथा श्रुति सदा
सावधान रहकर नेति नेति इन शब्दों द्वारा वर्णन जिनका वर्णन करती है, जो सच्चिदानंद स्वरूप परम पर ब्रह्म है, उन गणेश का हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं। श्री गणेश जी फिर बोले, जो मनुष्य 3 दिनों तक तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जो 8 दिनों तक इन 8 श्लोकों का एक बार पाठ करेगा और चतुर्थी तिथि को 8 बार इस स्तोत्र को पढ़ेगा, वह 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। जो 1 मास तक प्रतिदिन 10-10 बार इस स्तोत्र का पाठ करेगा, वह कारागार में बंधे हुए तथा राजा के द्वारा वध दंड पाने वाले कैदी को भी छुड़ा लेगा। इसमें संशय नहीं है। इस स्तोत्र का 21 बार पाठ करने से विद्यार्थी विद्या को, पुत्रार्थी पुत्र को तथा कामार्थी समस्त मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पराभक्ति से इस स्तोत्र का जप करता है, वह गजानन का परम भक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान गणेश वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार श्री गणेश पुराण में गणेशाष्टक पूरा हुआ। विघ्नेश के लिए जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। विघ्न नाश के लिए श्री राधिकोवाच। श्री राधिका ने कहा, जो परम धाम पर ब्रह्म परेश्वरम ईश्वर विघ्नों के विनाशक शांत पुष्प मनोहर और अनंत हैं, प्रधान प्रधान सुर असुर और सिद्ध जिनका स्तुवन करते हैं, जो देव रूपी कमल के लिए सूर्य और मंगलों के आश्रय स्थान है, उन परात्पर गणेश की मैं स्तुति करती हूँ। यह उत्तम स्तोत्र महान पुण्य में तथा विघ्न और शोक को हरने वाला है। जो प्रातः काल उठकर इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह संपूर्ण विघ्नों से विमुक्त हो जाता है। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। संकट नाश के लिए संकट नाशन स्तोत्रम। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, पहले मस्तक झुकाकर गौरी पुत्र विनायक देव को प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अभिष्ट, मनोरथ और धन आदि प्रयोजनों की सिद्धि के लिए भक्तावास गणेश जी का स्मरण करें। पहला नाम वक्रतुंड है, दूसरा एक दंत है, तीसरा कृष्ण पिंगाक्ष है, चौथा गजवक्त्र है, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां गजानन है। जो मनुष्य सवेरे, दोपहर और साय तीनों संध्याओं के समय प्रतिदिन इन 12 नामों का पाठ करता है। सातवां विघ्न राजेंद्र, आठवां धूम्रवर्ण, नवा भालचंद्र, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानन है। यह नाम स्मरण करके ही सभी सिद्धियों का उत्तम साधक है। इन नामों के जप से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र और मोक्षार्थी मोक्ष पाता है। इस गणपति स्तोत्र का नित्य जप करें। जपकर्ता को 6 महीने में अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। 1 वर्ष तक जप करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो इस स्तोत्र को लिखकर 8 ब्राह्मणों को अर्पित करता है, उसे गणेश जी की कृपा से संपूर्ण विद्या की प्राप्ति होती है। वक्रतुंड, एक दंत, कृष्ण पिंगाक्ष, गजवक्त्र, लंबोधर, विकट, विघ्ने राजेंद्र, धूम्रवर्ण, बालचंद्र, विनायक, गणपति, गजानन। इस प्रकार श्री नारद पुराण में संकष्ट नाशन नामक गणेश स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। चिंता एवं रोग निवारण के लिए मयूरेश स्तोत्र। ब्रह्मा जी बोले, जो पुराण पुरुष है और प्रसन्नता पूर्वक नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, जो माया के स्वामी है तथा जिनका स्वरूप दुर्विभाव्य अचिंत्य है, उन मयूरेश गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। जो परात्पर चिदानंद में निर्विकार सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित गुणातीत एवं गुणमय है, उन मयूरेश को मैं नमस्कार करता हूँ। जो स्वेच्छा से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन सर्व विघ्नहारी देवता मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ।
जो अनेक दैत्यों के प्राण नाशक हैं और नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, उन नाना अस्त्र शस्त्रधारी मयूरेश को मैं भक्ति भाव से नमस्कार करता हूँ। इंद्र आदि देवताओं का समुदाय दिन रात जिनका स्तवन करता है, तथा जो असत सत असत व्यक्त और अव्यक्त रूप है, उन मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सर्वशक्तिमय सर्व रूपधारी और संपूर्ण विद्याओं के प्रवक्ता हैं, उन भगवान मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। जो पार्वती जी को पुत्र रूप से आनंद प्रदान करते और भगवान शंकर का भी आनंद बढ़ाते हैं, उन भक्तानंद वर्धन मयूरेश को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। मुनि जिनका ध्यान करते, मुनि जिनके गुण गाते तथा जो मुनियों की कामना पूर्ण करते हैं, उन समिष्ट व्यष्टि रूप मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। जो समस्त वस्तु विषयक अज्ञान के निवारक, संपूर्ण ज्ञान के उद्भावक, पवित्र सत्य ज्ञान स्वरूप तथा सत्य नामधारी है, उन मयूरेश को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अनेक कोटि ब्रह्मांड के नायक जगदीश्वर, अनंत वैभव संपन्न तथा सर्वव्यापी विष्णु रूप है, उन मयूरेश को मैं प्रणाम करता हूँ। मयूरेश ने कहा, यह स्तोत्र ब्रह्म भाव की प्राप्ति कराने वाला और समस्त पापों का नाशक है। मनुष्यों को संपूर्ण मनोवांछित वस्तु देने वाला तथा सारे उपद्रवों का शमन करने वाला है। 7 दिन इसका पाठ किया जाए तो कारागार में पड़े हुए मनुष्यों को भी छुड़ा लेता है। यह शुभ स्तोत्र आदि मानसिक चिंता तथा व्याधि, शरीरगत रोग को भी हर लेता है और भय और भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार मयूरेश स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। पुत्र की प्राप्ति के लिए संतान गणपति स्तोत्रम। सिद्धि बुद्धि सहित उन गणनाथ को नमस्कार है, जो पुत्र वृद्धि प्रदान करने वाले तथा सब कुछ देने वाले देवता हैं। जो बाहरी पेट वाले लंबोदर गुरु, ज्ञान दाता, गोप्ता, रक्षक, गृह गुण स्वरूप तथा सब और से गौर हैं, जिनका स्वरूप और तत्व गोपनीय है, तथा जो समस्त भुवनों के रक्षक हैं, उन चिदात्मा आप गणपति को नमस्कार है। जो विश्व के मूल कारण, कल्याण स्वरूप, संसार की सृष्टि करने वाले, सत्य रूप, सत्य पूर्ण तथा शुंडधारी हैं, उन आप गणेश्वर को बारंबार नमस्कार है, जिनके एक दांत और सुंदर मुख है। जो शरणागत भक्त जनों के रक्षक तथा प्रणत जनों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं, उन शुद्ध स्वरूप आप गणपति को बारंबार नमस्कार है। देवेश्वर, आप मेरे लिए शरणागत हो, मेरी संतान परंपरा को सुदृढ़ करें। गणनायक, मेरे कुल में जो पुत्र हों, वे सब आपकी पूजा के लिए सदा तत्पर हों। यह वर प्राप्त करना मुझे इष्ट है। यह पुत्रदायक स्तोत्र समस्त सिद्धियों को देने वाला है। इस प्रकार संतान गणपति स्तोत्र पूरा हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगत जननी मात भवानी, जय अम्बे महारानी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम।